मुझे एक गजल याद आती है। गजल की पंक्तियां हैं जो कि रिश्ते न रहे रिश्ते और भाई न रहे भाई। ऐसा ही कुछ इन दिनों कांकेर जिले में हो रहा है, क्योंकि आदिवासी वर्ग या आदिवासी जाति या आदिवासी समाज के लोग आपस में ही उलझ रहे हैं और विवाद हो रहे हैं, और इनके पीछे एकमात्र वजह है धर्मांतरण। कांकेर जिले में इन दिनों आदिवासी समुदाय और ईसाई धर्मावलंबियों के बीच में विवाद बढ़ता ही जा रहा है। आए दिन कहीं न कहीं से कोई न कोई विवाद की खबर या टकराव की खबर आ ही जाती है। पिछले महीने नरहरपुर के जाम गांव में 100 दफनाने को लेकर विवाद हुआ था, जिससे कानून और व्यवस्था की स्थिति बिगड़ ही गई थी। उसके बाद कांकेर जिले के कई गांवों में ईसाई पादरियों और ईसाई धर्मावलंबियों के प्रवेश पर पाबंदी के बोर्ड भी लगाए जाने लगे। और अब ताजा मामला ताड़ोकी थाना क्षेत्र के हवेचूर से आया है। यहाँ पर ईसाई धर्मावलंबियों के पूजा स्थल पर जाकर ग्रामीणों ने हमला बोला, कई लोगों के साथ इतनी मारपीट की कि उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। नमस्कार, मैं हूं राजकुमार दुबे और आप देख रहे हैं लोकल न्यूज। इस समय हम हवेचूर गांव में, और हवेचूर गांव ताड़ोकी थाना क्षेत्र का एक गांव है, जहां पिछले दिनों ईसाई और आदिवासी समुदाय के बीच में मारपीट का मामला सामने आया था। हम इस गाँव में यह जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर के यह जो विवाद है दोनों समाजों के बीच में क्यों है, और ये इसके पीछे क्या मूल वजह है, ये हम जानने का प्रयास करेंगे। हमारे साथ बने रहिए। कपड़ा उपड़ा घला हेड़ देते हैं ओकर नहीं हरे हन ओकर कपड़ा उला तो उसने तो कहते वो कपड़ा मोर पूरा है दिन मार कपड़ा ला कहीं नहीं करे हैं हमन मत प्रेम से जाए रहा ना प्रेम से बात करे नो मला ओई मन से हमला छिड़छाड़ करे पक्का नहीं हेड़े ना कुछ नहीं हेड़े हैं ओकर कपड़ा उला कुछ होला नहीं हेड़े हैं ऊंचे जा रही हैं प्रार्थना करत रही हैं ऊंचे जा रही हैं घुसेन तहन हमला गला धरिन तहन हम सब जन और मला काय देखे थोड़े न रतिन तहन हम खींच लेन मन मारिन तहन हमन काय देखे थोड़े रतिन तहन हम मारिन। तो पहले वो मन मारिन कि तुमन पहले मारे? पहले ही मन मारिन। तो मन तो कहते हमला मारे घर में रहा ना मन होते कहते प्रार्थना सभा में हमला मारे। नहीं एक बात ये बताओ कि ते ओकर घर में जाके झगड़ा करे कि प्रार्थना जहाँ होती है घर में नहीं जानो कर प्रार्थना में जाए। मतलब वो मन गलत बोलत है, वो मन झूठ बोलत है। वो मन कहाँ है मन घर में रहें और वहाँ आके हमला नहीं बताए और सीधा दे दिन तड़ा घर घर नहीं जाए हन हमन हमन प्रार्थना में जा रही हैं बाहर लेकर आए रहा दूसरा गांव के मतलब हमन तो दिन हमार गांव पोलो रही से देवी देवता के कार्यक्रम तो मन काम करत रही ने। कौन मन काम करत रहा? सही वाला मन। हाँ, तो झगड़ा वही मन करीन? हां वही मन। तो मन तो कहते हैं कि तुमन मारे हो? हम नहीं मारन बेटा वही मन मारिन ताने हम देखा थोड़े रहते हैं बेटा हमन मतलब मारे नहीं है। हाँ। ते दिन हमार कारण इतार रही से इतार दिन पोलो धर रही ने हमार गाँव भर के। हाँ। पोलो रही से ते दिन देवी देवता के पूरा ये रही से तहन वो चर्च बैठे रही ने। चर्च बैठे रही ने तो हमार देवी देवता के में कैसे चर्च बैठी ने अभी कैसे करते हम पोलो रखे हैं ऐसे कि ना फिर हम जाए वहाँ देखें तो हम बैठे चर्चा का तो कराए हमारे देवी देवता को सब ला नाम धराए तो हम लोग गुस्सा लगे निकलो के हन निकले ही नहीं तहन हम घुसे तहन ही हम लोग गला ला धरिन तहन ही झिका पुदगा करीन तहन हम मन मारिन मतलब देखे थोड़े रहते ना गला ला धरिन तहन झिका पुदगा करीन तहन हम मारिन तो बाहर ले गला आए रहा चलो भागो ऐसे कही दिन बाहर के मतलब तो गाँव के मन के हिन के वो चर्च वाली मन गाँव वाली मन किन तहन नहीं मला मारते हैं कि नहीं हम मला मारे। ये यहाँ के हवेचूर गांव के गायता हैं। यहाँ के जो पूरी धार्मिक जो प्रक्रियाएं होती हैं देवी देवताओं के लिए जो पूजा अर्चन होता है आदिवासी समाज का, वो इनके द्वारा इस पूरे गांव में संपन्न किया जाता है। हम इनसे भी जानते हैं कि आखिर उस दिन हुआ क्या था। वो दिन लड़ाई झगड़ा हुई तो कहीं टाइप का हुई? हाँ, प्रार्थना करत रही ने। हाँ, प्रार्थना करत रही ने हमन बाहर निकला नहीं निकले अंदर घुसे तो नहीं हवे कहा तो मोर नाती जयलाल बोला धक्का पक्का करीन गला ढेटूला धरे रहा तेकर सेती हमन मन थोड़े। ये हमारे दर्शक लोग के बताइए कि पोलो क्या होता है, क्या व्यवस्था है पोलो आपके समाज में? पोलो ये देवी देवता के हिसाब में जो हमार नांगर नहीं चलन। हाँ। नांगर नहीं चलन मिट्टी के काम नहीं करन। हाँ। और फिर दूसरा काम करथन लकड़ी पकड़ी दे के दूसरा काम करथन। तो उस दिन गांव में पोलो था। हाँ। तो पोलो के दिन ये लोग क्या कर रहे थे? प्रार्थना कर रहे थे और कुछ हल चला दिए वहाँ से। हल तो भरो मासी चलाते हैं पोलो के दिन। तो इससे नाराज हो गए थे लोग?
महाराज कैसे नहीं होन हमन पोलो धरथन ते दिन हमन काम करते। तो गांव का व्यवस्था बिगड़ते। हाँ तो इसलिए आप लोग वहाँ गए उनसे बात करने समझाने। हाँ, समझा नहीं तो वो लोग नाराज हो गए आपके ऊपर। समझाए भर जाए रहन। तो वो लोग नाराज हो गए आपको। हाँ। तो फिर क्या मारपीट हुआ कि क्या हुआ फिर? मारपीट हमन मन नहीं करे नही मन मोर नाती टूरला यहाँ कहाँ तो बोला यहाँ दबाए रहन हमन बाहर ले देखे रहन। कौन कौन हमें कह के जाई सब गला जवान आदमी आए। देखिए गायता जी ने बताया कि इनकी जो धार्मिक आस्था है पोलो जिस दिन गांव के लोग रखते हैं उस दिन उन्होंने जो काम चालू किया उससे यहाँ के धार्मिक जो भावनाओं से छेड़छाड़ हुई और निश्चित रूप से आदिवासी समाज के जो लोग हैं वो उनकी भावनाएं आहत हुई और इस बात को रखने के लिए उस प्रार्थना सभा में ये पहुंचे थे जहां पर इस विवाद ने जन्म लिया। उस दिन ये भी जो सामूहिक रूप से वहां पर पहुंचे थे और जैसा कि सामने वालों का आरोप है कि मारपीट इनके द्वारा की गई थी, परंतु ये जयलाल उस दिन एक्चुअल क्या हुआ था हम इनसे जानते हैं। जयलाल भाई उस दिन हुआ क्या था? सर मैं अंदर उनको बुलाया सर, बाहर में गांव वाले उनको बुलाया, उन लोग बाहर नहीं निकले सर। उसके बाद उन लोग आया मेरा गला को पकड़ा सर, इधर से उन लोग पकड़ा, उसके बाद मारपीट उन लोग चालू कर दिया। एक लड़की भी इधर से पकड़ा था सर मेरा गला को। उसके बाद हो गया वो इधर से मेरा ऐसे पकड़े थे इन लोग, पूरा आदमी उन लोग सर पकड़े थे। उसके बाद चलो ठीक है, ये बोलने की अभी स्थिति में नहीं है और इनके गाल का जो ये निशान है इसको दिखाएंगे। मैं कैमरामैन से कहूंगा कि इसको दिखाएं। ये नाखूनों के निशान अभी भी इनके गाल पर बने हुए हैं जो निश्चित रूप से इस बात का प्रमाण है कि मारपीट दोनों पक्षों से हुई थी, एक तरफा नहीं हुई थी। हमारे गांव में पोलो रखन सर उस दिन और सोमवार के जो गाँव काम होती सर तो दिन हमारे गाँव में प्रार्थना सभा में सब प्रार्थना बैठे रहे सर। वहाँ जाए हम समझौता करबो के तो मन बाहर आओ कैसे कहें तो मन बाहर में नहीं आते रही ने तो थोड़े से दूसरा लड़का मन चाहिए और निकलो बोलत रहे तो इस मतलब दबाई गला दबात रही एक लड़का ला कहानी हमारे गला आदमी में धक्का मुक्की थोड़ी सी करें सर। और बाकी बाहरी आदमी मतलब जाओ यहाँ से जाओ, हमारे गांव के व्यवस्था है, हमारे गांव में हम घुसे नहीं देने से बोलना बार समझाने के बावजूद वो नहीं समझे सर। उन लोग ना मैंने सर अंदर में छुपे रही सर पलंग वगैरह में तो तुम जाओ ना कागड़ गाँव हमारे गाँव में हमारे व्यवस्था बिगाड़े बरा था इसलिए हमने बोले तो मन नीचे जाए तन थोड़ी सी जाग यहाँ से भागो के बोले हम लोग मारे पीटा तो नहीं करें लेकिन धक्का मुक्की थोड़ी सी हुई सर। ये यहाँ के कोटवार हैं यानी हवेचूर ग्राम पंचायत के कोटवार हैं और गांव की जो व्यवस्था है आदिवासी समाज के हिसाब से जो ग्रामीण व्यवस्था है उसमें कोटवार का एक बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। गांव में कोटवार और पटेल और गायता ये इस पूरे समाज को इसी और पूरे गांव को बांध के रखने का काम करते हैं। हम इनसे भी जानते हैं कि आखिर उस दिन हुआ क्या था, क्या बात थी, क्या विषय थी, क्या परेशानी थी। भैया क्या मामला हुआ था उस दिन, क्यों विवाद हुआ इस गाँव में? उस दिन सर इसलिए विवाद हो गया, हम लोग का गांव में पोलो रहता है, मतलब हर साल में हमारे गांव में पोलो रहता है। हमारे पोलो करने के बावजूद उन लोग मतलब हल वगैरह चलाते हैं, प्लस हम लोग का पोलो रहता है उस काम को भी उन लोग कर लेते हैं। सर उस दिन ये हो गया था, हम लोग पूरा गांव के गए वहां पर, मैं भी था, तो उन लोग को बाहर निकलो करके हम लोग बोले, मैं भी बोला, मैं खुद बोला, मैं सर उनको सूचना भी दिया था कई बार, उन लोग को कागज भी छोड़ दिया हूँ मैं। और मैं ड्यूटी भी करता था पहले कि यहाँ कीर्तन मत करो, बाहर से गांव के आदमी लोगों को मत बुलाओ यहाँ पर, और आपको जो नमाज पढ़ना है जो भी करना है आप घर वाले अपना बैठ के अपना घर में कर सकते हो। उन लोग सर बाहर से भी आदमी बुला के वो सब काम करते हैं। इसीलिए हम लोग, हमारे गाँव के लड़के लोग भी थे और सियान लोग भी थे, मैं भी था, मैं जाके इतना बोला कि बाहर वाले निकलो, बस घर वाले अंदर में रहो। तब से भी नहीं निकले सर। एक लड़का को गला वगैरह पूरा दबा दिए, एक लड़की, तब घुसा आ गया, हमारे युवा साथियों के ऊपर पे घुसा गया, तब हाथ कुराम जी हैं और इस हवेचूर गांव में अभी तक जितने लोग मिले उनमें सबसे ज्यादा पढ़े लिखे और सुलझे हुए व्यक्ति लगे। मैं इनसे भी ये पूछता हूं कि आखिर के मामला हुआ क्या था और उसके पीछे क्या पूरी घटना चक्र है, क्योंकि ये जो बताएंगे ये अपना एक व्यवस्थित हिसाब से बताएंगे और मामले को समझकर बूझकर जानकर उसका एनालिसिस करके हमें बताएंगे, क्योंकि इन्होंने एमए तक हिंदी साहित्य में किया हुआ है तो इनकी भाषा भी बहुत अच्छी है। आखिर के उस दिन क्या हुआ था आप बताइए और इधर देख के बताइएगा हमारे साथियों को कि उस दिन का पूरा मामला क्या था। दरअसल सर उस दिन हमारे गांव में प्रतिवर्ष की तरह पोलो की जो थी
जो क्या बोलते हैं, एक त्यौहार था। पोलो के अंतर्गत जैसे गांव में कोई कभी भी पोलो होता है तो उसमें हल चलाना, कुल्हाड़ी नहीं, एक बोलते हैं ना राफा, गैंती वगैरह हमारे लोकल भाषा में बोलते हैं, उससे खोदने वगैरह का, मिट्टी का किसी मतलब पूर्णतः पूरा कार्य ठप रहता है उस दिन, ऐसा कोई कार्य नहीं होना था। तो उसी दरमियान पोलो के अंतर्गत मंदिर में जाके पूजा पाठ भी करते हैं। तो वो हम लोग जब मंदिर जा रहे थे तो मंदिर उसी पारा में था, उसी पारा में है अभी भी। तो के तहत जैसे बूढ़ा देव को मानते हैं, उससे भगवान राम, हम भगवान राम को भी मानते हैं। तो ये राम की धरती है, कौशल्या माता यहीं की छत्तीसगढ़ की बेटी है, और ऐसे जगहों पर वो धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, धर्मांतरण कर रहे हैं, तो हमारे लिए गलत लगता है। और मुद्दा मेन चीज ये है कि हमें उनके धर्म परिवर्तन करने से ये नहीं है जो ईसाई धर्म के लोग हैं, हम लोगों को मुद्दा इसलिए बेकार लगता है कि हमारे आदिवासी भाइयों को करवा रहे हैं, तो ये हमारे लिए गलत है। इससे हमारी जनसंख्या की कमी भी होगी और हमारे मान सम्मान में घटती भी जाएगी, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारे भाई बंधु किसी दूसरे के धर्म में जाएं और उनकी गुलामी करें। क्योंकि अब देखो, एक्चुअली स्पष्ट रूप से है, हमारे गांव में एक आदमी है, उसका भाई ईसाई धर्म में चला गया और उसका छोटा भाई हमारे धर्म में है। अब जब भी कोई ऐसी स्थिति आती है तो एक दूसरे उन लोग घर में झगड़ा हो जाते हैं। हम लोग ये सोच रहे हैं कि कहीं ये झगड़ा बढ़कर कहीं हत्याकांड में ना परिवर्तित हो जाए, क्योंकि उन लोग आपस में झगड़ लेते हैं जब भी ऐसा कोई समावेश आता है तब। तो इसके बारे में 4 साल पहले से भी आवेदन हम लोग दे चुके हैं। और जहाँ तक मुझे याद है, लोग पूजा पाठ करते हुए कि हमारे आदिवासी भाषाओं में सबसे बड़ा है बूढ़ा देव, हम बूढ़ा देव को मानते हैं। बड़े बड़े जितने भी अधिकारी कर्मचारी लोग भी आते हैं, जब भी कोई देवी देवता का कार्यक्रम होता है या मेला मंडई होता है या कोई दैवीय स्थान में पूजा पाठ होती है, तो वो भी जाकर वहाँ पर मस्तक नवाते हैं। उन्हें भी कुछ तो इन चीज़ों का कुछ फल या लाभ प्राप्त हुआ होगा, तभी वो ये सब कर पाते हैं। मेरे कहने का तात्पर्य यही है कि ये धर्म गलत है हमारे लिए। हम हिंदू हैं, हमें धर्म परिवर्तन नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम गोंड, गांडा, हलबा, राउत, कलार, विभिन्न प्रकार की जाति के लोग यहाँ रहते हैं। हम लोग हिंदुत्व में आते हैं, ना कि ईसाई धर्म में। ईसाई धर्म हमारा नहीं है, हमें पूर्णतः ईसाई धर्म का विरोध करना चाहिए और इस धर्म को जो प्रचार करते हैं उनके खिलाफ हमें आवाज उठानी चाहिए। यहाँ हमारे ग्राम घोट्ठा में पास्टर, पादरी ईसाई धर्म नहीं चाहिए। यहाँ आने से हम गांव वाले हम सब मिल के हम उसको कुदाएंगे। मैं इतना ही चाहता हूँ कि क्योंकि दोबारा यहाँ किसी के घर में आने से तुरंत खबर होना चाहिए, हमारे गांव व्यवस्था ना बिगाड़े। बुढ़ाल पेंता सेवा सेवा, बुढ़ाल पेंता सेवा सेवा, जिम्मेदारी नायना सेवा सेवा, जिम्मेदारी नायना सेवा सेवा। अभी तक हमने इस हवेचूर गांव के एक पक्ष की बातें सुनी हैं जो आदिवासी समाज के वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं। हालांकि इसका दूसरा पक्ष भी है जो ईसाई समाज में धर्मांतरित हो गए हैं और वो इसी गांव के निवासी हैं और वो भी आदिवासी वर्ग के लोग हैं। तो हम उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर के उनका क्या कहना है। अभी ये एक पक्ष है। ये दसरू राम पोटाई है हमारे साथ और यही पीड़ित हैं उस मामले में जो उस दिन जो मारपीट हुई थी इस हवेचूर गाँव में, इनके साथ हुई थी, इनके परिवार के लोग यहाँ पर थे। हम इनसे जानते हैं कि आखिर क्या हुआ था। भाई साहब, उस दिन हुआ क्या था आपके साथ, कैसे वो घटना घट गई? सर, हम लोग यहाँ प्रभु यीशु मसीह को हम आस्था रखकर पूजा पाठ करते थे। उसी दौरान गांव वाले लोग आकर मारपीट कर दिए सर। तो कितने लोग थे आप लोग घर में? लगभग हम लोग 20 से 25 लोग थे, पूरे फैमिली के थे। और गांव वाले कुछ लोग थे, उन लोग पूजा को खत्म कर अपने अपने घर में चले गए थे। उनका ये कहना है कि पोलो था उस दिन और पोलो के बाद भी आप लोग कुछ काम वाम कर रहे थे, इससे वो लोग नाराज हो गए थे। पोलो था तो हम तो सर संडे को हम काम कुछ भी नहीं करते। तो अभी आपको कुछ डर है, इनसे परेशानी है गांव वालों से, क्या सोचते हैं आप? डर तो है सर, गांव का मुखिया पटेल बोल दिया है कि अगले संडे तक आप लोगों का घर भी तोड़ा जाएगा। हम लोग घर में थे और गांव वाले आए अचानक, हमको पता भी नहीं था। तो बाहर निकल के बहुत ज़्यादा मारे, लाठी में मारे और लात में, और कपड़ा को भी निकाले, मेरे मम्मी का कपड़ा को साया में था। बहुत ज़्यादा मारे, पता नहीं वो कारण भी नहीं पूछे और अचानक आके मारपीट किए। आप लोग नहीं पूछे क्या क्यों मार रहे? हम लोग बात करने नहीं दे रहे थे, वो आके एकदम फटाफट मार दिए। किन किन को मारे थे, कितने लोग? मारे बहुत जन, लगभग 7-8। क्या नाम है आपका? हितेश कुमार दरो। मतलब मोला अंदर रहा, मोला खींच के मारत लेगी से बाहर और रोड में मारी से मोला देव साहिब सेंडी न रामलाल
मारिस मोला किच किच के मारत रहा है दोनों जान मोला ऐसे मारिस पीट के केदारी रोते मारिस मैं वहाँ ले छूट के आए मैं घर में घुस के पैर में अंदर वहाँ ले पैर मैं बाहर निकले मुर जाए मैं यहाँ एकदम बेहोश टाइप लागिस मोला एकदम किच किच के मारिस ना तहन मोर ले कमल लते हूँ तुम्हें मन होश था पाल था कह के मैं यहाँ कहे लेकिन वो मैंने वो बात ला नहीं माना एकदम हट बांध के मोला कीची सब मारिस तहन मैं वहाँ ले जाए और मैं रोए इतना रोए मैं छोटे छोटे लड़का मतलब डर के मैं रथा मैं विधवा आदमी हम मतलब कोई पोल पास नहीं करा मोर लड़का मतलब मैं जिंदगी करके मैं कहा था ऐसे मैं बोले लेकिन मोर बात ला नहीं कोई नहीं माना है एकदम मारी बेहोश टाई मारी। जो घटना है लगभग 12 परिवार में घुसे और अत्याचार किए जिसमें जो है 3 महिलाओं पर मारपीट किए, उनके कपड़े भी खींचा गया। एक महिला को अगर तो पूरे साड़ी ब्लाउज खींच दिया गया, केवल उसके साया ही बचा रहा और उसे रोड पे खींच के मारे। पब्लिक के बीच में जो महिला के प्रति महिला प्रताड़ना हुआ, अत्याचार हुआ, जो घिनौना कृत्य है, ये बहुत ही शर्मसार की घटना है और ये कृत्यजनक घर घर में घुस के मारा गया है। कारण तो नहीं बता रहे हैं पर हमने जब पूछा तो सबके सब जो है चर्च जाने वाले हैं और यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले हैं और उनके चर्च ख़त्म हो चुका था और चर्च ख़त्म करके जो अपने अपने घर में जो है ना जा चुके थे और घर ही नहीं कुछ लोग तो जो है ना अपने खेत में भी जा चुके थे और जिनको घर में नहीं पाया गया वो खेत में जाकर उनको धमकी दिए और उनको मारने पीटने का प्रयास किए लेकिन उन्हें किसी प्रकार बच गए। और शांतिबाई दर्रोज जो है ना बेहोश हो गई और अभी वो हॉस्पिटल में एडमिट है। और एक विद्यार्थी है जिसका नाम जो है जगदीश है, उसको तो इतना मारे कि उससे कान का पर्दा फट गया ऐसा हमको लग रहा है क्योंकि वो सुन नहीं पा रहा है, वो भी एडमिट है। बहुत ही घिनौना कृत्य किया गया और मानव अधिकार का हनन किया गया और इस प्रकार का कृत्य करने से प्रशासन क्यों रोक नहीं लगा रही है। और दुख की बात यह है कि ताड़ोकी थाना का थानेदार रिपोर्ट दर्ज करने से मना किया, ये हमको जो है ना सूचना मिला है और इस घटना का हम पूरा निंदा करते हैं और प्रशासन से मांग करते हैं कि इस प्रकार के अत्याचारी के और अपराधियों के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। इस मामले में कांकेर जिले के पुलिस अधीक्षक IK एलेसला ने बताया कि हवेचूर गांव जो ताड़ोकी थाने में है वहां पर कल सुबह चर्च गैदरिंग को लेकर कुछ विवाद हुआ है। इस संबंध में दोनों पक्षों में कुछ वाद विवाद हुआ है। इस संबंध में जो भी आवेदन आएगा उसमें संज्ञेय अपराध पाए जाने पर कार्रवाई किया जाएगी। ये हवेचूर जो गांव है वहां का ये प्रार्थना सभा का स्थल है। घटना के दिन इसी स्थल पे इसी कक्ष के अंदर जो है ईसाई समुदाय के लोगों के साथ ग्रामीणों ने कथित रूप से मारपीट की थी और आप देख सकते हैं यहाँ बड़ी संख्या में उस दिन जो थे लोग थे और अचानक इस तरफ से ग्रामीण आ गए थे जैसा कि दसुरराम पुटाई जी ने बताया और इनके साथ यहाँ पे मारपीट की गई। उस घटना के बाद से काफी भयभीत हैं, काफी परेशान हैं और अब यह सोचना पड़ेगा कि आखिर के आदिवासी वर्ग में धर्म के नाम पर यह विवाद कब तक चलेगा और ये कहां जाकर शांत होगा। की जो आस्था है, जो इनकी दैवी और देवताओं की जो व्यवस्था है, उसके साथ ईसाई समाज के लोगों ने खिलवाड़ किया था क्योंकि पोलो जो व्यवस्था है इसको बहुत स्ट्रिक्टली इस गांव के लोग फॉलो करते हैं और उसमें अगर कोई गांव के अंदर का व्यक्ति इस पोलो व्यवस्था को के विरुद्ध में जाता है या पोलो को तोड़ने का प्रयास करता है तो इनका मानना है कि हमारे गांव के जो देवी देवता हैं वो नाराज होते हैं और उनका जो कोप है यानी उनकी जो नाराजगी है ग्रामीणों के ऊपर एक दुविधा के रूप में बनती है और इससे बचने के लिए उन्होंने ईसाई समाज को उस दिन रोकने का प्रयास किया था, समझाने का प्रयास किया था कि आप ऐसा ना करें क्योंकि आपकी जो गलती है उसका खामियाजा यहाँ के तमाम ग्रामीणों को भोगना पड़ेगा। नमस्कार, मैं हूँ राजकुमार दुबे और आप देखें मेरे पीछे बड़ी संख्या में ग्रामीण अभी भी हैं और आक्रोश इनके चेहरे से लगातार झलक रहा है। ये तो थी हवेचूर गांव में धर्मांतरण को लेकर आदिवासी टकराव की बातें। अब आकलन आपको करना है कि इस टकराव के पीछे कौन सही है और कौन गलत है और आखिर के यह जो मामला है अचानक प्रदेश में या जिले में क्यों उपजा।